अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं इकबाल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इकबाल टेक टीवी। दोस्तों आज हमारे पास एक रिसीवर है जो रेड लाइट पे है। ठीक है जनाब, ये देख सकते हैं जी, हमने इसको पावर इसकी ऑन कर दिया है, लेकिन ये रेड लाइट से आगे रिलीज़ नहीं हो रहा। तो अब हम इसको रिपेयर करेंगे, देखेंगे जी इसके अंदर कौन सा फॉल्ट है। ठीक है, तो पहले मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ रेड लाइट पे GX405 एस हार्डवेयर 203 वाले रिसीवर पे। तो ये मुख्तलिफ फॉल्ट होते हैं। ठीक है, रेड लाइट के कई मसले होते हैं, एक मसला नहीं होता। तो जितने भी मैं आपको वोल्टेज चेक करवाऊंगा, इनमें से कोई भी एक वोल्टेज मिसिंग हुआ तो ये रिसीवर रेड लाइट पे चला जाता है। और उसके बाद इसका प्रोसेसर ऐसे भी ख़राब हो जाए तो तब भी ये रेड लाइट पे रहता है। और उसके बाद जो हमारे 5 वोल्टेज हैं वो थोड़े से वीक हो जाएं तो तब ये रिसीवर रेड लाइट पे चला जाता है। तो अब हम इस रिसीवर को ये तमाम इस चीज़ें निकाल लेते हैं और मीटर को एडजस्ट कर लेते हैं तकरीबन 20 वोल्टेज पे। ठीक है जनाब, तो अब हम इसको चेक करेंगे, देखेंगे जी इसके अंदर कौन से वोल्टेज मिसिंग है या इसका प्रोसेसर IC ख़राब है। ठीक है जनाब, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक ग्राउंड लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम 5 वोल्टेज चेक करेंगे, तो ये हमारे बिल्कुल ओके हैं। ठीक है जनाब, तो आगे जो ये वोल्टेज होते हैं ये 15 और ये 20 हमारे जो होते हैं, तो ये तो हमारे LNB को चलाने के लिए होती हैं। ठीक है जनाब, सबसे पहले हम इसके 1 इशारिया जो ये S15B लगा है, ये देखें, तो अक्सर औकात ये ख़राब होता है। तो यहाँ पर तकरीबन हमें 1 वोल्टेज मिलना चाहिए। ठीक है, 1.3 पॉइंट है, तो ये हमारा बिल्कुल ओके है। अगर यहाँ पर हमें 80, 87, 90 या बिल्कुल ज़ीरो मिला तो तब भी रिसीवर हमारा रेड लाइट पे चला जाता है। तो हम आपको मुकम्मल तरीका बता रहे हैं इसको रिपेयर करने का। ठीक है, तो आगे चले जाते हैं जी। यहाँ पर हमारे 1.79 पॉइंट है, ये भी हमारे बिल्कुल ओके हैं। ये तकरीबन 1.80 पॉइंट या 79 पॉइंट होते हैं, 78 पॉइंट भी होते हैं, तो ये हमारे बिल्कुल ओके हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर 3.3 हमारे मेमोरी IC को चलाने के लिए होते हैं, 3.27, 28 पॉइंट होते हैं। तो यहाँ तो पर देखें इसका फॉल्ट आ चुका है। ये देखें यहाँ पर जो वोल्टेज हैं ये 2.72 पॉइंट है, हालांकि यहाँ पर 3.3 यानी 3.27, 28 पॉइंट होने चाहिए। ठीक है जनाब, तो ये 2.72 पॉइंट आ रहा है। तो अब हम इसको निकालेंगे और यहाँ पर ये AM1117 3.3 वाला हम यहाँ पर नया लगाएंगे और फिर देखेंगे क्या हमारा जो रिसीवर है वो रिकवर होता है या आगे भी इसका कोई फॉल्ट है, तो उसको रिपेयर करेंगे। तो ऐसी हमारी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में घंटे के निशान को दबा दें, ताकि जब भी हमारा कोई नई वीडियो आए तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब हम रिसीवर को ऑफ़ कर लेते हैं और यहाँ से ये जो हमारा 11-17 3.3 वोल्टेज वाला है ये हम निकाल लेते हैं और इसके अंदर नया लगाते हैं। किसी भी बोर्ड से उतार कर लगा देंगे जो हमें बिल्कुल सही लगेगा। ये देखिए सेम बोर्ड है, तो इसी का हम 3.3 वाला निकालेंगे और इसके अंदर लगा लेते हैं। ठीक है जनाब, तो फिर देखें क्या जो हमारा रिसीवर है वो रिकवर होता है या नहीं। ठीक, तो अब हम इसे ठंडा होने देते हैं और फिर उसके बाद चेक करेंगे, देखते हैं कि हमारा रिसीवर है वो रिकवर होता है या नहीं। दोस्तों हमने IC लगा लिया है, अब हम इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। यहाँ पर इसको ऑन कर देते हैं और अब यहाँ पर देखें 3.30 पॉइंट है, ये हमारे जो वोल्टेज हैं बिल्कुल ओके हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर 1.79 पॉइंट ये भी ठीक है अब, और यहाँ पर 1.02 पॉइंट हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे ठीक हैं। अब देखते हैं कि हमारा जो रिसीवर है वो ऑन हुआ है अभी भी रेड लाइट पे। यहाँ देख सकते हैं जी, ये रिसीवर अभी भी रेड लाइट पे है। ठीक है जनाब, तो आगे इसको चेक करते हैं जी। इसका एक बार सॉफ्टवेयर चेंज करके देखते हैं, ये हो सकता है इसका सॉफ्टवेयर भी ख़राब हो। तो ये वाली इसकी मेमोरी IC है, इसको निकाल कर यहाँ पर नहीं लगाते हैं, देखते हैं जी
کیا ہمارا جو ریسیور ہے وہ ریکور ہوتا ہے یا ابھی بھی اس کے آگے کوئی فالٹ ہوگا. ٹھیک ہے, ابھی تک یہ ریڈ لائٹ پہ ہے, یہ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جناب, آپ اس کی میموری ایسی کو چینج کریں گے, اور چینج کرنے کے بعد اگر پھر بھی یہ آن نہ ہوا تو پھر ہم اس کا جو پروسیسر آئی سی یہ یہاں پر ہیٹ سنگس کا نکالیں گے, اس کو ہیٹ اپ کریں گے اور ہیٹ اپ کر کے ٹھنڈا کریں گے, اور پھر اس کو دیکھیں گے کہ یہ آن ہوتا ہے یا نہیں. اگر یہ آن نہ ہوا تو اس کا مطلب ہے یہ پروسیسر اس کا آئی سی خراب ہے. ٹھیک ہے جناب, تو اب جو جتنے بھی وولٹیج اس کو چاہیے تھی وہ بالکل اوکے ہیں. تو ابھی تک یہ ریڈ لائٹ پہ ہے, یہ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب ہم یہاں پر ایک بار ویڈیو کو روک کر اس کا سافٹ ویئر چینج کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اور کوئی مسئلہ ہے یا ریسیور یہ آن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی یہاں پر ایک بار ویڈیو کو روک لیتے ہیں. جی تو دوستو ہم نے اس کا میموری آئی سی بھی چینج کر لیا ہے, اور یہ دیکھیں جی ہم نے جو پہلے اس کے اندر تھا وہ نکال دیا ہے, اور اس کے اندر جو تھا یہ ہم نے اس کے اندر نیا لگا دیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں ہم نے اس کے اندر نیا میموری آئی سی چھوٹا فلیش لگا دیا ہے, چھوٹی والی ہے, کیونکہ جب اوریجنل لگ کے آتی ہے تو یہ چھوٹی فلیش ہوتی ہے اور کسی کسی میں بڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر لگا دیا ہے. تو اب ہم ریسیور کو ایک بار آن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں جی کیا ہمارا ریسیور آن ہوتا ہے کہ نہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں جی ہمارا ریسیور بالکل آن ہو چکا ہے. ایک اس کے اندر وولٹیج پرابلم تھا اور دوسرا اس کے اندر سافٹ ویئر پرابلم تھا. ٹھیک ہو گیا, تو یہ تھا آج کا ویڈیو. امید ہے ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ میں گھنٹے کے نشان کو دبا دیں تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو آئے تو اس کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے. اگلی ویڈیو جناب, خدا حافظ.